एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर गो के सामने आइस मोनार्क आया होता है। उसे देख के मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं, क्या मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ? मैं इसके प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, ये कोई दुश्मन नहीं लग रहा, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, ये जगह पहले ही बाहर की दुनिया से कट हो चुकी है। मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं, क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ? तभी फ्रॉस्ट मोनार्क मिस्टर गो के कंधे पे डैमेज कर देता है और मिस्टर गो से कहता है, क्या वो दर्द तुम्हें सपने जैसा लगा? मिस्टर गो कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, ये वास्तविकता है, तो बताने का कष्ट करोगे कि तुम कौन हो? आगे हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क उठ जाता है और मिस्टर गो से कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुम्हें मैं याद हूँ, लगता है सच में तुम बस ह्यूमन ही हो। मिस्टर गो को कुछ भी समझ नहीं आता, वो मन में कहते हैं, बस एक ह्यूमन, आखिर ये कहना क्या चाहता है? बात ऐसी है कि मिस्टर गो के अंदर भी रूलर्स की पावर्स है, जैसे जुनू शैडो मोनार्क का वेसल है, वैसे ही मिस्टर गो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के वेसल है और मिस्टर गो को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, मुझे कमजोरों को कुचलने में कोई भी रुचि नहीं है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट अपने आप को दिखाओ। ऐसा कह के वो एकदम से काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और आगे कहता है, क्या तुम डर रहे हो कि अगर तुम बाहर आए तो तुम्हारा ये वेसल टूट जाएगा? वैसे भी तुम्हारे वेसल की जिंदगी खत्म होने को आई है, लेकिन अगर तुम डर के मारे खुद को छुपा रहे हो तो तुम बात करने के लायक नहीं हो। हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस बॉल से मिस्टर गो पे हमला कर देता है और वो हमला काफी ज्यादा बड़ा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, चलो कम से कम हम मिले तो सही। लेकिन आगे हम देखते कि मिस्टर गो अभी भी जिंदा है और अभी फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बाहर आ जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क यानी सिलाद फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है, लेकिन फ्रैगमेंट अपने हाथ से उस हमले को दूसरी तरफ फेंक देता है और फ्रैगमेंट सिलाद से कहता है, तुमने मेरे ऑफिस को डायमेंशनल गैप से अलग कर दिया, क्या बात है? मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुन के सिलाद कहता है, मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे टूटे हुए वेसल के अंदर होगे जिसमें तुम अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकते। हमने पहले ही तुम सातों को ढूंढ लिया है और दो को तो खत्म भी किया है। मैं तुम्हारे इस शेरों को पैनिक में देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारे वेसल को मैं बिना किसी पछतावे के खत्म कर दूंगा। फ्रैगमेंट चिल्लाते हुए सिलाद से कहता है, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो फ्रॉस्ट मोनार्क। ये सुन के सिलाद कहता है, तो क्या तुमने लड़ने का चूज किया है? तुम कितने बेवकूफ हो। अभी मैं जिस ह्यूमन के अंदर हूँ, मैंने उसके बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और तुम बस कुछ समय के लिए उसकी बॉडी को यूज कर सकते हो, जैसे बॉडी उधार पे ली है। तुम्हें लगता है तुम्हारे मेरे सामने कुछ औकात है? आगे हम फ्रैगमेंट और सिलाद की पावर लेवल को देखते हैं और सिलाद की पावर काफी ज्यादा होती है। सिलाद फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है। फ्रैगमेंट पहले हमले को अपने सर से रोक देता है और बाद में उस पे काफी तगड़ा पंच मारता है। आगे सिलाद एक स्वॉर्ड को बनाता है और उससे फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है। फ्रैगमेंट उसे डॉज तो कर देता है पर स्वॉर्ड उसके कंधे पे लग जाती है। फ्रैगमेंट सिलाद को पंच मारने के लिए आ जाता है, लेकिन सिलाद अपनी पावर का यूज करके ऊपर से आइस को गिरा देता है। फ्रैगमेंट उस आइस को भी तोड़ देता है। तभी ये दोनों थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है, जब तक मैं इस बॉडी को मूव कर सकता हूँ, मुझे जल्दी उसे खत्म करना होगा। फ्रैगमेंट सिलाद पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिलाद अपनी पावर का यूज करके फ्रैगमेंट को रोकने लगता है और थोड़ी ही देर में फ्रैगमेंट अपने आप ही रुक जाता है। वो मन में कहता है, क्या यही मेरी लिमिट है? सिलाद सामने से कहता है, क्या तुम्हारी वेसल इतना ही कैपेबल है? ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। आगे हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क काफी तेजी से फ्रैगमेंट के पास आ जाता है और उसकी छाती में आइस का स्लैब घुसा देता है और उससे कहता है, पता नहीं अब तुम्हें नया वेसल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल। दुर्भाग्य से हमारी आर्मी पहले से ही यहाँ है, जब तक तुम्हारी सेना यहाँ आएगी उससे पहले ही वो इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इस दुनिया के निवासियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगा तुम ऐसे ही अपना काम करते रहोगे और हमें हरा भी दोगे? तुम्हें लगा हम इतने कमजोर हैं? हाँ। तभी फ्रैगमेंट हंसने लगता है और वो आइस स्लैब को पकड़ लेता है। फिर वो सिलाद से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने बिना किसी कारण के तुम्हारे खिलाफ लड़ने का डिसाइड किया? जैसे कि हमने नहीं सोचा था कि तुम लोग हमारे तरीकों का यूज करोगे, वैसे ही तुमने भी एक इम्पोर्टेंट पहलू को नजरअंदाज कर दिया। हम देखते कि फ्रैगमेंट अपना आखिरी वार सिलाद पे कर देता है, पर सिलाद उसे डॉज कर देता है। वो हमला जाके बिल्डिंग के ग्लास को लग जाता है। सिलाद फ्रैगमेंट से कहता है, ये काफी क्लोज था, तो क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? फ्रैगमेंट हाँ कहता है। पीछे हम देखते कि बिल्डिंग का ग्लास धीरे धीरे टूटने लगता है। सिलाद को कुछ भी समझ नहीं
बनाता वो फ्रैगमेंट से कहता है तुमने ये सब बस इसीलिए किया, पर इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी फ्रैगमेंट अपने अंदर से जुनू की एंट की शैडो को निकालता है। वो एंट शैडो टूटे हुए ग्लास से बाहर कूद जाता है। अब इससे जुनू को पता चलेगा कि मिस्टर गो के साथ कुछ हुआ है। सिलाद एंट को देखता है और कहता है केओस का निवासी। ये लोग जितनी भी बीस्ट जो डंजन के अंदर होते हैं उनको इसी नाम से बुलाते हैं। सिलाद पूरा का पूरा कंफ्यूजन में होता है। वो कहता है एक बेकार सा सोल्जर आखिर क्या हासिल कर लेगा। तभी हम देखते कि एंट की शैडो बिल्डिंग से नीचे कूदने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक आफ्टर इमेज बन जाता है। उसे देख के सिलाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि सोल्जर किसका है। वो मन में कहता है क्या ये वही तो नहीं। सिलाद तुरंत बिल्डिंग से कूद के एंट शैडो को खत्म करने के लिए आ रहा होता है। वो अपने आइस वेपन से शैडो पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिनो आ जाता है और वो सीधा सालिद की गर्दन पकड़ लेता है। जिनो सालिद से कहता है तू है कौन बे, क्या कोई आइस एल्फ। सिलाद की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है। वो जुनू से कहता है मैं तुम्हारी शैडो के अंदर काफी सारे सोल्जर को सेंस कर पा रहा हूँ। शैडो मोनार्क आपने इतनी सारी आर्मी जमा करने के बावजूद हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अब यहाँ जुनू और सिलाद दोनों ही कंफ्यूजन रहते हैं। जुनू सिलाद को आइस लेयर समझ रहा था जिसकी वो शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। सिलाद जुनू से कहता है क्या तुम वही इम्पोर्टेंट वेरिएबल हो जिसके बारे में सब मोनार्क से बात कर रहे थे। सिलाद अपनी ब्रेथ से जुनू का हाथ जमा देता है। उसके बाद वो जुनू को अपने आप से काफी ज्यादा दूर कर देता है। ये देख के जुनू मन में कहता है क्या ये कोई मेज टाइप है। आगे जुनू अपने डैगर को निकालता है और आइस को तोड़ देता है। सालिद कहता है आज के लिए इतना काफी है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी दाव पे लगा के लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। जुनू उसे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। सिलाद जुनू से कहता है क्या तुम यहाँ उस ह्यूमन को बचाने के लिए नहीं आए। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ह्यूमन, अरे हाँ जो आंट मैंने मिस्टर गो पे साइन की थी, नहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिनो मिस्टर गो को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिलाद अपनी स्वॉर्ड को बनाता है और वो जुनू से कहता है अब क्या चुनना है, ये तुम्हारे ऊपर है, मुझसे लड़ो या उस ह्यूमन को बचाओ। आगे हम देखते कि सिलाद मिस्टर गो पे अपनी आइस स्वॉर्ड को फेंक देता है। जिनो कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि तुम्हारा दुश्मन का माना कमांडर अथॉरिटी से रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जिनो सिलाद पे कमांडर अथॉरिटी का यूज नहीं कर सकता। आइस का स्लैब मिस्टर गो पे काफी तेजी से जाने लगता है। जिनो जंप लगाता है और अपने डैगर को आइस स्लैब पे मारता है, लेकिन आइस स्लैब जिनो के डैगर को डॉज करके मिस्टर गो की तरफ जाने लगता है। जिनो तुरंत मिस्टर गो के सामने आ जाता है और आइस स्लैब को अपने डैगर से रोक के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सिलाद पोर्टर बना के यहाँ से जाने लगता है। जिनो अपने सारे डैगर्स को निकालता है और डैगर रश का यूज करके वो सिलाद पे हमला कर देता है। सिलाद को एक डैगर लग जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। वो कहता है एक साधारण वेसल सच में मुझे घाव देने में सफल रहा। आगे वो जुनू से कहता है मैं फ्रॉस्ट का मोनार्क अभी के लिए वापस जा रहा हूँ और उस दिन का वेट करूंगा जब तुम्हारी शैडो एक बार फिर खुलेगी। उस जल्दी मरने वाली लाश को ले लो और उसे अपने डेड आर्मी में शामिल कर लो। इसे मेरी ओर से अपने लिए गिफ्ट समझ लेना। जुनू उसे कहता है कमी नहीं कही के बैरियर की वजह से मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पाया। लानत है, हीलिंग पोशन यूज करने से कोई भी फायदा नहीं है, अभी काफी देर हो चुकी है। आगे जुनू तुरंत बेरू को बुलाता है। बेरू वहाँ पे आ जाता है। वो जुनू से कहता है मेरे किंग आपने मुझे बुलाया। जुनू बेरू से कहता है किसी भी कीमत पे इन्हें बचाओ। बेरू मिस्टर गो को हील करने लगता है, पर बेरू कहता है मेरे किंग मेरी हीलिंग स्पेल इन पे काम नहीं कर रही। जुनू कहता है क्या, अरे हाँ ठीक है, शायद होली वाटर ऑफ लाइफ कुछ कर पाए। लेकिन तभी मिस्टर गो जुनू का हाथ पकड़ लेते हैं और जुनू से कहते हैं रुको, तुम यहाँ मेरे लिए आए, तुम्हारा शुक्रिया। जुनू मिस्टर गो से कहता है प्लीज रुकिए, मैं आपको हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। लेकिन मिस्टर गो कहते हैं कोई फायदा नहीं है, जिस पावर से मुझ पे अटैक हुआ है ह्यूमंस उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक सुप्रीम बीइंग की इच्छा के सामने आ गया। उनका प्लान हमारे बचे हुए दुश्मन साथी उनके कुछ दुश्मन उनको निपटाना है, हमें कुछ करना ही होगा। हम देखते हैं कि मिस्टर गो के मुंह से खून निकलने लगता है, फिर भी वो जुनू से बात करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए मैं आभारी हूँ। ये कितनी बड़ी राहत की बात है, किसे पता था कि तुम्हारे पास ऐसी पावर से, भगवान का शुक्र है। मुझे पता चला है कि गेट्स और डंजन उनसे नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें बचाने के लिए ये तरीका चुना है। किसी दिन तुम्हें एक फैसला करना होगा, पर जब वो दिन आएगा प्लीज अभी जैसे ह्यूमैनिटी के साइड खड़े हो वैसे ही आगे ह्यूमैनिटी के साइड खड़े रहना। मैं तुम्हारे जैसे यंग हंटर के साथ डंजन में बीस्ट से फाइट करना चाहता था, लेकिन वैसा इस बॉडी के साथ
कभी भी नहीं हो पाता। फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि बाकी का काम मैं यंग पीढ़ी के हाथ में छोड़ के जा सकता हूँ। हजारों हार्ट बीट के बाद मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर भी चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, मेरा दिल धड़कता रहा ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाऊँ। अभी मैं चैन से मर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते कि मिस्टर गो अपने आखिरी शब्द कह के रोने लगते हैं और वो मर जाते हैं। उसके बाद उस जगह का बैरियर टूट जाता है। बाहर आसमान भी रोने लगता है। आगे नरेटर हमें बताता है शरद ऋतु की बारिश कई दिन तक होती रही, साथ में ठंडी हवा के झोंके भी आते रहे। पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर के पहले पेज पे मिस्टर गो की न्यूज फैल गई। ब्राजील का ग्रेट हंटर जोनस एक नदी में डेड मिला। आगे जुनो अमेरिका में सब कुछ निपटा के कोरिया में आ जाता है। न्यूज में यही चल रहा था कि ग्रेट हंटर्स मारे गए हैं। आगे हम मिस्टर गो की फ्यूनरल को देखते हैं। वहाँ जुनो जिनचुल से पूछता है, मिस्टर गो आप ठीक तो है ना? हम देखते